सो हाय गाइस, वेलकम टू कॉस्मिक पर्स। मैंने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू देख ली है एंड मूवी काफ़ी बढ़िया थी। एंड आज हम मूवी के बारे में फुल ब्रेक डाउन करने वाले हैं। जीन ग्रे का इसमें क्या रोल था एंड मेन विलन मूवी का कौन था एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या हुआ। डिस्कस करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। सो गाइस, एवेंजर्स डूम्सडे आने से पहले मुझे इस चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, जो कि आपके एक सब्सक्राइब के बिना पॉसिबल नहीं। सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। ऑलराइट गाइस, लेट्स गेट इनटू इट। नो वे होम के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेल कास्ट किया था और पूरी दुनिया ने पीटर पार्कर को भुला दिया था। पीटर ने खुद ये चूज़ किया था। वो सोचा था ये सेफ होगा सबके लिए। 4 साल बीत चुके हैं। पीटर एक छोटे अपार्टमेंट में अकेला रहता है। मल्टीपल मॉनिटर्स, क्राइम स्कैनर, वेब शूटर फिक्स कर रहा होता है, बिल्कुल एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव की तरह। मूवी के स्टार्टिंग में 2-2 सेकंड क्लिप्स आते हैं जो पीटर जो एक क्राइम रोक रहा होता है एंड वहाँ पे टॉम स्टोन, दी हैंड के निंजास एंड काफ़ी क्रिमिनल्स को पीटर रोकता है। जो ट्रेलर में हमने शॉट देखे थे कॉमिक एक्यूरेट, वो सिर्फ 2-2 सेकंड के शॉट थे, लिटरली 2 सेकंड्स के। एंड जो भी हम कह रहे थे कि दी हैंड के निंजास के पीछे पीटर जब जंप कर रहा है तो और भी वहाँ कैरेक्टर्स हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ 2 सेकंड का शॉट था और वो कट हो गया। पीटर अपने मोबाइल में एमजे और नेट की रील्स देख रहा होता है, तो उसके बाद एक और क्राइम अलर्ट आता है एंड वो बिल्डिंग से जंप करता है एंड सीधा पहुँच जाता है उस क्राइम को रोकने। एंड फिर पेंजर का सीक्वेंस आता है जहाँ पे पीटर एक पेंजर का पीछा करता है जो हर जगह तबाही मचाते हुए जा रहा होता है। एंड वो पेंजर चले आता है सीधा डीओडीसी के एक जेल में। वहाँ पे जाके वो टकराता है। पीटर आके देखता है तो पेंजर के अंदर एक बूढ़ी आंटी बैठी होती हैं, इसका माइंड जीन ग्रे कंट्रोल कर रही होती है। वहाँ से जीन ग्रे पर्सन टू पर्सन माइंड होपिंग करते हुए जंप करती है एंड पीटर समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। पीटर उसका पीछा करते हुए बिल्डिंग के रूफ पे जाता है एंड रूफ पे जो है स्कॉर्पियन भी वहाँ पे होता है, जिसकी जीन ग्रे हेल्प करके उसको वहाँ से भगा देती है। एंड वहाँ पेंजर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। जेल काफ़ी बुरी तरीके से फट जाती है। स्कॉर्पियन वहाँ से भाग चुका था एंड जीन ग्रे ने स्कॉर्पियन की हेल्प क्यों करी ये मैं आपको आगे बताता हूँ। एंड पीटर मिलने जाता है येलेना बेलोवा से। वहाँ पे इन दोनों की बातचीत होती है। येलेना बहुत इतराती है कि तुम्हारे काम है, तुम हैंडल करो, हम न्यू एवेंजर्स हैं, हम बड़े काम देखते हैं। भाई इसका इतराना तो एवेंजर्स डूम्सडे में पता चलेगा, अब डूम सिर्फ चुटकी से इसको दूर उड़ा के फेंकेगा। स्पाइडी से पूछता है कि तुम्हारे पास क्या नॉलेज है इसके बारे में। वो कहती है मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, जो भी चीज़ें, बट वो एक चीज़ का नाम लेती है, वीमैक्स। वीमैक्स क्या है अभी पता नहीं। स्पाइडी फिर इससे बात करके यहाँ से निकल लेता है। स्पाइडर डीओडीसी के हेड क्वार्टर्स बिल से मिलने जाता है। वो वहाँ पे जाके पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो कहता है ये जो भी चीज़ है ये माइंड होप कर रही है। एंड बिल कहता है कि ये जो भी चीज़ है तुम्हारे पे कंट्रोल नहीं करी, तो इसलिए तुम ही इस चीज़ को रोको। एंड पीटर बिल से पूछता है कि तुम किसी वीमैक्स चीज़ को जानते हो। बिल कहता है नहीं, मैं नहीं जानता। एंड पीटर वहाँ से चले जाता है। एंड पीटर की लाइफ चल रही होती है। वो एक शॉप में जाके बैठता है जहाँ पे नेड आता है। पीटर नेट को देखता है। नेट वहाँ से पार्टी वगैरह का सामान खरीदता है और सीधा निकल लेता है पार्टी के लिए। पीटर उसका पीछा करता है और उस पार्टी में पहुँच जाता है। एंड वहाँ जाकर पीटर नेट के रूम में पहुँचता है। नेट के रूम में वॉल पर स्पाइडरमैन की इमेजेस वगैरह लगी हुई थी। नेट जो स्पाइडरमैन पर रिसर्च कर रहा था एंड वहीं पर नेट आ जाता है। एंड वो कहता है पीटर को कि तुम कौन हो। पीटर कहता है मैं नेबरहुड हूँ। एंड फिर नेट जो है पीटर को अपना स्पाइडर ट्रैकर दिखाता है कि मैंने ऐप बनाई और इससे मैं स्पाइडरमैन को ट्रैक करता हूँ। पीटर काफ़ी खुश होता है। वहाँ पे एमजे भी आती है। पीटर एमजे की बात होती है एंड फिर पीटर के लिए हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है। पीटर वहाँ से चला जाता है एंड पीटर काफ़ी गुस्से में होता है। उसके जो हार्मोन लेवल्स होते हैं वो अप होना शुरू हो जाते हैं, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे। उसकी आइज़ ब्लैक होना स्टार्ट होती हैं एंड वो गिर जाता है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि पीटर की आँख खुलती है तो वो अपने आप को कोकून में पाता है। हर तरफ बस जाला ही जाला होता है। पीटर उसको फाड़ता है एंड नीचे गिरता है बिल्डिंग से। एंड अचानक से जब वो ऐसे अपना हाथ ऊपर करता है तो उसके हाथ से ऑर्गेनिक वेब्स निकलते हैं, जिसकी मदद से वो बच जाता है। जैसे तैसे वो बचता है एंड अपार्टमेंट में जाता है। अपनी एआई फ्रेंड ईवी से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो बताती है कि जो तुम्हारे स्पाइडी डीएनए के हार्मोन्स हैं वो एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ रहे हैं, म्यूटेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है। एंड फिर पीटर के पास क्राइम अलर्ट आता है कि स्कॉर्पियन ने अटैक कर दिया है। एंड फिर स्पाइडरमैन की एआई फ्रेंड ईवी से बताती है क्राइम अलर्ट, डीओडीसी के एक डेटा सेंटर पे स्कॉर्पियन ने हमला कर दिया। स्पाइडी को ऑर्गेनिक वेब यूज़ करने नहीं आ रहे होते, बट फिर भी वो गिरते पड़ाते वहाँ तक पहुँचता है। एंड स्कॉर्पियन वहाँ पर एक सोल्जर को पकड़ता है और उससे पूछता है कि वीमैक्स बताओ कहाँ है। सोल्जर कहता है मुझे नहीं पता वीमैक्स क्या है और कहाँ है। एंड वहाँ पर अपना स्पाइडरमैन गिरते पड़ते पहुँच जाता है एंड स्कॉर्पियन उसकी चटनी बनाता है। अपने स्पाइडरमैन स्कॉर्पियन से टक्कर नहीं ले पाता बिकॉज उसका वेबिंग पे कंट्रोल नहीं था। स्पाइडी कहता है स्कॉर्पियन मैं तुमसे लड़ लड़ के थक चुका हूँ। स्कॉर्पियन कहता है यू थिंक आई एम स्कॉर्पियन, तुम्हें लगता है कि मैं स्कॉर्पियन हूँ। मतलब स्पाइडी समझ जाता है यहाँ पे वो जो चीज़ है वो इसका भी माइंड कंट्रोल कर रही है। ऑब्वियसली वो जीन गिरे हैं। एंड फिर स्पाइडी के हार्मोन लेवल सब होने के बाद स्पाइडरमैन उसको धोता है, एक पुलिस वाले की कार पे दे मारता है एंड फिर स्कॉर्पियन को पकड़ लेता है। एंड वो जो जीन गिरा होती है वो उसका माइंड लीव कर जाती है
एंड वहाँ पे जो मेयर होती हैं वो आती हैं स्पाइडी से कहती हैं तुम्हारा अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, तुम ये जो कुछ भी हो रहा है उसको फिक्स करो, तुम्हारे चक्कर में भी एक कॉप मारा जाता है। स्पाइडी वहाँ से चले जाता है और उसका फिक्स ढूंढना स्टार्ट करता है। तो अपना पीटर जाता है डॉक्टर ब्रूस बैनर के पास। ब्रूस बैनर बताता है कि जो मेरे हाथ में तुम इनहिबिटर डिवाइस देख रहे हो यही मेरे मॉन्स्टर को कंट्रोल करती है, एंड अगर ये कभी तुम्हें नहीं दिखे तो भाग जाना। पीटर हंसता है, उनकी बात होती है एंड ब्रूस बैनर पीटर को मशवरा देता है एंड पीटर उससे पूछता है कि अगर इंसानी डीएनए में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो एक इनहिबिटर बनाया जा सकता है। तो ब्रूस उसको मशवरा देता है कि हाँ बिल्कुल बनाया जा सकता है, जो कि हर तरीके की पावर को कंट्रोल कर सकता है। पीटर अपने अपार्टमेंट में जाता है, रिसर्च करता है, इनहिबिटर डिवाइस बनाता है एंड वो अपने नेक के पीछे लगा लेता है। उसके हार्मोन लेवल्स वापस नॉर्मल हो जाते हैं, बट थोड़ा टाइम बाद वो इनहिबिटर ख़राब हो जाता है। वहाँ पे उसे रास्ते में एक और पर्सन मिलता है जिसको जीन ग्रे कंट्रोल कर रही होती है और वो पीटर को समझाती है कि मेरे रास्ते में आना बंद करो, अगर तुम नहीं आते तो मैं वीमैक्स हासिल कर चुकी होती। वो पीटर को एमजे का कहती है कि अगर तुम्हें एमजे प्यारी है तो मेरे से दूर रहो, एंड वहाँ पर पीटर उसका पीछा करना स्टार्ट करता है एंड वो पर्सन टू पर्सन बहुत फास्ट जंप हो रही होती है। स्पाइडी अपना एआई यूज़ करके उसे ट्रैक करता है एंड वो चॉपर तक पहुँचती है। स्पाइडी चॉपर तक पहुँचता है, उसको अपने वेब से रोक देता है। उसके 33 फीट के आसपास कोई भी पर्सन नहीं होता, मतलब स्पाइडी समझ जाता है कि 33 फीट के अंदर के रेडियस में ही माइंड होपिंग कर सकती है एंड फिर जीन गिरे वहाँ से लीव कर जाती है। स्पाइडरमैन एमजे के पास पहुँचता है, बोलता है तुम यहाँ सेफ नहीं हो, मेरे साथ चलो। पहले तो एमजे ट्रस्ट नहीं करती बट बाद में वो मान जाती है एंड पीटर एमजे को वहाँ से ले जाता है एक बिल्डिंग के रूफ टॉप पे। एमजे बोलती है हम एक दूसरे को जानते हैं एंड उसका नाम भी लेती है पीटर पार्कर। पीटर शॉक हो जाता है, बस पता चल जाता है कि उस टाइम पे भी एमजे का माइंड जीन ग्रे कंट्रोल कर रही थी एंड जीन एमजे का माइंड कंट्रोल करके उससे बिल्डिंग से जंप कर देती है एंड फिर स्पाइडरमैन जंप करता है और एमजे को सेफली बचा लेता है। जीन ग्रे वहाँ पर एक कार में पर्सन को कंट्रोल कर रही होती है, वो उसके ज़रिए उसे बोलती है कि अगर तुम्हें एमजे प्यारी है तो मुझसे दूर रहना, एंड पीटर का एआई उसका फेस कैप्चर कर लेता है, जो कि रिसर्च करने के बाद उसको पता चलता है कि इसका नाम जीन ग्रे है। स्पाइडरमैन एमजे को ले जाता है फ्रैंक के पास। फ्रैंक से भी उसकी बहस होती है बट फ्रैंक भी उसे रख लेता है कि हाँ भाई ठीक है। स्पाइडरमैन इनहिबिटर पे वहाँ काम करता है, इनहिबिटर उसका सक्सेसफुली बन जाता है। वो अपने नेक पे लगा लेता है ताकि वो कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो। पीटर की आई के पास एक और क्रिमिनल रिपोर्ट आती है कि डीओडीसी के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ है और वो जीन ग्रे ने किया है। पीटर वहाँ पे फ़ौरन निकल जाता है एंड एमजे फ्रैंक को बोलती है कि तुम उसे अकेला छोड़ोगे। फ्रैंक भाई भी अपने जोश में आगे निकल लेते हैं। स्पाइडरमैन वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पे हालत बहुत गंभीर हुई हुई थी। डीओडीसी के डायरेक्टर और बाकी सोल्जर एक बंकर में छुपे होते हैं। वहाँ जीन ग्रे आ चुकी होती है जो कंप्यूटर को एक्सेस करके नॉलेज ले रही होती है वीमैक्स क्या है। वहाँ पे काफ़ी लाउड साउंड भी हो रहा होता है, सब कुछ डैमेज हुआ हुआ होता है एंड फिर क्या, जीन ग्रे स्पाइडरमैन के सामने आ जाती है एंड जीन ग्रे कहती है कहा था ना मेरे रास्ते में मत आना। पीटर के हाथ में ब्रूस का वो सप्रेशन डिवाइस जो इनहिबिटर होता है वो पीटर को देती है। पीटर समझ जाता है कि भाई अपना हल्क जो है ट्रांसफॉर्म हो चुका है, बट अभी वो प्रोफेसर हल्क में था ना कि सैवेज हल्क में। प्रोफेसर हल्क आता है, पीटर की चटनी बनाना स्टार्ट करता है, बट अपना पीटर उस वक्त उसको टक्कर दे लेता बिकॉज वो प्रोफेसर हल्क के स्टेज में था। एंड वहाँ पर फ्रैंक भी आता है पीटर की मदद करने, दोनों मिलकर लड़ाई करते हैं एंड जीन ग्रे जो है, स्पाइडी कहता है फ्रैंक तुम जाओ जीन ग्रे को रोकने, मैं जब तक हल्क को रोकता हूँ। फ्रैंक जीन ग्रे को रोकने जाता है एंड जीन ग्रे हल्क का माइंड छोड़ के फ्रैंक को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है। हल्क वापस ब्रूस की फॉर्म में आ जाता है एंड फिर वो कहता है कि मेरा सर फट रहा है, मेरे से दूर हो जाओ। पीटर कहता है ब्रूस तुम ये डिवाइस लगा लो, ये यूनिवर्सल इनहिबिटर है जो किसी पावर को कंट्रोल कर देगा, तुम ये लगाओ। ब्रूस वो लगाने ही वाला होता है बट भाई वो आउट ऑफ कंट्रोल है, वो सैवेज हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड जीन ग्रे फ्रैंक की मदद से वो बंकर ब्लास्ट करके बिल तक पहुंच जाती है। अपने स्पाइडी सैवेज हल्क को टक्कर देता है, उसके हाथ में शॉकर का गॉन्टलेट भी उठा लेता है। सही की वहाँ पे मारा मारी होती है बट अपना पीटर हल्क के सामने कुछ भी नहीं। हल्क अपना थंडर क्लैप मार के उसे उड़ाता है। स्पाइडी उसके नेक पे इनहिबिटर लगा रहा होता है बट उसकी चमड़ी इतनी मोटी होती है कि लगता ही नहीं है। हल्क एकदम बेकाबू आता है एंड स्पाइडी कहता है ब्रूस, मतलब इस स्पेल का असर ब्रूस पर हुआ था ना कि हल्क पे। तो हल्क को अभी भी स्पाइडी याद है। हल्क का दिमाग शांत होता है एंड वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है एंड वापस ब्रूस में आ जाता है। स्पाइडी फ्रैंक के पास पहुंचता है एंड जीन ग्रे बिल से पूछती है बताओ मेरी बहन कहाँ है। फ्रैंक को जीन ग्रे ने कंट्रोल किया होता है, अपने स्पाइडी स्पीड में आता है एंड जीन ग्रे की नेक पे वो इनहिबिटर डिवाइस लगा देता है। फ्रैंक जो है वो नॉर्मल हो जाता है। जीन अब पावर यूज़ नहीं कर सकती एंड वो लोग जीन को बेहोशी वाली गन मारते हैं। जीन गिरने से पहले नाम लेती है सारा का, स्पाइडी वो सुन लेता है। डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल का जो डायरेक्टर है बिल, वो कहता है कि हम इसको एक नई फैसिलिटी में ले जा रहे हैं
और स्पाइडी को बता रहता है वो जगह कहाँ है। स्पाइडी बोलता है तुम कोई सारा गिरे को जानते हो। बिल कहता है हाँ, वो पहले हमारे साथ काम करती थी बट अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं। स्पाइडी को डाउट होना शुरू हो जाता है। वो एमजे के पास पहुंचता है। वहाँ पे एमजे ने स्पाइडी के वो लेटर पढ़ लिया होता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि ये एक स्पेल हुआ था, मजबूरी में उसको करना पड़ा एंड उससे सबकी यादें मिट गई। ये लोग पहले दोस्त थे। एमजे ने लिटरली सब कुछ पढ़ लिया होता है। वो पीटर से क्वेश्चन करती है कि बताओ ये तुम मुझे कब बताने वाले थे। एंड एमजे उसको मार्क्स उतारने को बोलती है। स्पाइडी मार्क्स उतारता है। पीटर पार्कर एमजे पहचान जाती है तुम उस दिन पार्टी में आए थे, तुम वही हो। बट अभी भी उसे कुछ याद नहीं तो वो इस पर बिलीव नहीं करती। वो कहती है मुझे घर छोड़ो एंड अपना स्पाइडी उससे घर ड्रॉप करता है। वहाँ पर नेड भी होता है। एमजे कहती है नेड से मिल लो। नेड अपना स्पाइडर ट्रैकर यूज़ कर रहा होता है। उसे पता चलता है स्पाइडरमैन उसी की बिल्डिंग में है एंड कमरे में आ जाता है। नेड और स्पाइडरमैन गप्पे वप्पे लड़ाते हैं सही के एंड स्पाइडरमैन येलेना बेलोवा को कॉल करता है। येलेना उसे कहती है कि तुम सारा गिरे के बारे में बात कर रहे हो। डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल ने उसके इंटरनेट से और गवर्नमेंट रिपोर्ट सारे रिमूव कर दिए हैं। स्पाइडरमैन को अफसोस होना स्टार्ट होता है एंड वो निकल जाता है जीन ग्रे को बचाने। जीन को लोगों ने एक रूम में बंद किया हुआ होता है एंड इन लोगों ने पूरा रूम ब्लॉक किया हुआ होता है एंड 40 फीट की दूरी पर खड़े होते हैं। बिल जो उसकी पावर यूज़ करवाता है जानबूझ के एंड फिर उसकी कॉपियाँ बनाता है अपनी टेक्नोलॉजी से, उस जैसी टेलीपैथिक पावर बना सके। एंड फिर जीन ऊपर देखती है अपने तो उसके ऊपर एक वेंट होती है जिस पे लिखा होता है वेंट मैक्स, मतलब उसका वी और मैक्स दिख रहा होता है। वेंट का जो ENT होता है वो थोड़ा इरेज हुआ होता है। तो वो समझ जाती है वी मैक्स कुछ भी नहीं है, बस उसकी बहन ने ये लास्ट वेंट देखी थी जिस पे वेंट मैक्स लिखा हुआ है। एंड वो समझ जाती है कि भाई वी मैक्स जैसा कोई चीज़ नहीं है। एंड फिर वो बिल से कहती है कि मेरी बहन मर चुकी है, वो इसी रूम में थी, मतलब उसकी यादों में वो जगह आई होगी, वो नाम आया होगा वी मैक्स। एंड बिल ने स्पाइडी को कहा था कि भाई मैं वी मैक्स के बारे में नहीं जानता, तो वो सच कह रहा था बिकॉज वी मैक्स जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एंड जीन का मैं पास दिखाया जाता है कि उसकी सिस्टर को डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वाले उठा के ले गए थे एंड जब जीन उसे बचाने आ रही थी सारा गिरे को, सारा गिरे ने अपनी पावर से उसका माइंड कंट्रोल किया एंड उसे अपने आप को बचाने से रोक दिया। हमने DODC वाले उसे भी ले जाते हैं एंड उस पर भी एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करना स्टार्ट कर दें। एंड फिर हमें वापस प्रेजेंट दिखाया जाता है। जीन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, अपनी पावर्स यूज़ करती है एंड 1 किलोमीटर तक उसकी वेव जाती है एंड सब कुछ फ्रीज़ हो जाता है। बट अपना जो पनिशर है वो उस रेंज से बाहर होता है तो वो कुछ दिमाग लड़ाना चाहता है एंड स्पाइडरमैन वहाँ पहुँचता है। DODC के सोल्जर से उसकी फ़ाइट होती है। फिर जब वो जाता है तो दी हैंड के सारे निंजास उसके सामने आ जाते हैं जिसको जीन ग्रे कंट्रोल कर रही थी। दी हैंड के निंजास से उसकी फ़ाइट होती है। उसमें सबसे अमेजिंग शॉट जो मुझे लगा वो था उसका वेब टोर्नेडो वाला। एंड स्पाइडरमैन जीन के रूम में पहुंचता है। जीन को समझाता है कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। जीन ग्रे डायरेक्टर बिल को मारने वाली होती है। स्पाइडरमैन कहता है ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने आया हूँ। जीन कहती है अब बहुत देर हो चुकी, जब तुम्हें बचाने आना था जब तुम आए नहीं। एंड अपना फ्रैंक जो है 1 किलोमीटर की दूर से स्नाइपर लिया हुआ होता है एंड जीन पर फायर करने वाला होता है। जीन कहती है मैं तुम्हारे माइंड में पहले तो एंटर नहीं कर सकती थी बट अब कर सकती हूँ क्योंकि अब मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। स्पाइडरमैन जानबूझ के कहता है करके दिखाओ। एंड जब वो माइंड में एंटर करती है तो उसकी बात होती है एंट में से एंड पीटर से। थोड़ा इमोशनल करती हैं उसको कि पीटर ने भी बहुत कुछ खोया है ऐसा वैसा। एंड फिर पीटर का स्पाइडी सेंस काम करता है एंड फायर की उसको आवाज़ आती है वो। एंड फिर वो जीन ग्रे को पकड़ के टर्न होता है एंड उसकी बुलेट लग जाती है जो कि फ्रैंक ने फायर करी होती है जीन ग्रे पे। जीन को एहसास होता है स्पाइडरमैन का। स्पाइडरमैन बेहोश हो जाता है। अपना फ्रैंक उसको उठा के हॉस्पिटल में ले जाता है एंड फिर सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। पिक्चर का दी एंड हो जाता है। बट लास्ट में पीटर एक शॉप में वापस जाता है, वहाँ नेट बैठा हुआ होता है। पीटर उसके पास जाता है, कहता है मैं पीटर हूँ एंड उससे हैंड चेक करने वाला होता है। बट नेड हैंड चेक करने के साथ साथ अपना वो स्पेशल वाला हैंड चेक करता है बिकॉज उसकी मसल मेमोरी को वो अभी भी याद था। एंड जब वो करता है तो वो पहचान जाता है कि वो पीटर के साथ पहले भी ये कर चुका है। एंड फिर पिक्चर का दी एंड हो जाता है। एंड मूवी के लास्ट में जो पोस्ट क्रेडिट सीन आता है उसमें हमें स्पाइडी ट्रैकर दिखाया जाता है जो कि स्पाइडी को ट्रैक कर रहा होता है। एंड लोकेशन नॉट फाउंड, लोकेशन नॉट फाउंड 3-4 दफ़ा स्पाइडी ट्रैकर कहता है। एंड वो अर्थ से बाहर जाकर एक यूनिवर्स में जाता है एंड ग्लिच होना स्टार्ट हो जाता है। ग्लिच होकर गायब होता है एंड फिर आता है स्पाइडी फाउंड कि मतलब स्पाइडरमैन उस ट्रैकर में आ चुका है। क्या वो अपना ही स्पाइडरमैन था या टोबी के यूनिवर्स का या एंड्रयू के यूनिवर्स का स्पाइडी ट्रैक हुआ है या फिर ये बैटरवर्ल्ड के क्रिएशन का मोमेंट है। बिकॉज स्पाइडी ट्रैकर का एग्जैक्ट टाइम नहीं दिखाया गया कि ये सीन हुआ कब। तो इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में बताना कि पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।